बहरिया टाउन ने अपने कराची, रावलपिंडी, मरी के मंसूबों की जमीन को कानूनी दायरे में लाने के लिए कितने पैसों की पेशकश की और उस पर अदालत उज़्मा का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, उस केस की समाअत में क्या पेशरफ्त हुई, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बावक्त बाखबर रह सकें। वीडियो शुरू करने से पहले केस में होने वाली अब तक की पेशरफ्त पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग शायद ऐसे भी हैं जिन्हें इस केस का इल्म ही नहीं। तो एक नजर इस केस पर डाल लेते हैं। ये मामला 4 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को सरकारी जमीन के अलाटमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी, कमर्शियल प्लाटों और इमारतों की फरोख्त से रोक कर उठाया था। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से बहरिया टाउन अराजी से मुतल्लिक केसेस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब को भेजने और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले में कहा गया था कि बहरिया टाउन का अराजी तबादला खिलाफ कानून था, लिहाजा हुकूमत की अराजी हुकूमत को वापस की जाए, जबकि बहरिया टाउन की अराजी बहरिया टाउन को वापस कर दी जाएगी। अदालत की जानिब से मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया था, जब चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से दरख्वास्त की गई कि वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए खसूसी बेंच तश्कील दें। दूसरी जानिब अदालत ने अपने एक और फैसले में इस्लामाबाद के करीब तख्तपड़ी में जंगलात की जमीन की असर-ए-नौ हदबंदी का हुक्म दिया और कहा कि तख्तपड़ी का इलाका 2210 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, लिहाजा फॉरेस्ट रेवेन्यू और सर्वे ऑफ पाकिस्तान दोबारा इसकी निशानदही करे। अदालत ने अपने फैसले में बहरिया टाउन को जंगलात की जमीन पर कब्जे का जिम्मेदार करार दिया और मरी में जंगलात और शामिलात की जमीन पर तमीरात गैर कानूनी करार देते हुए मरी में हाउसिंग सोसाइटीज में मजीद तमीरात को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया था। बाद अज़ां अदालत की जानिब से बहरिया टाउन कराची केस में दिए गए फैसले पर अमल दरामद के लिए एक खसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। उस केस में बहरिया टाउन की जानिब से अपनी जमीन को कानूनी दायरे में लाने के लिए पहले 250 अरब रुपए की पेशकश की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद 16,000 एकड़ जमीन के एवज 358 अरब रुपए देने की पेशकश की गई थी, ताहम उसे भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। जिसके बाद बहरिया टाउन ने कराची के मंसूबे के लिए 405 अरब रुपए की पेशकश की थी, लेकिन अदालत ने उस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद बहरिया टाउन ने अपने कराची, रावलपिंडी, मरी के मंसूबों की जमीन को फिर कानूनी दायरे में लाने के लिए 485 अरब रुपए की नई पेशकश सुप्रीम कोर्ट में कल जमा करवाई थी। 12 मार्च को जमा कराई गई इस पेशकश में बहरिया टाउन ने अपने कराची के मंसूबे के लिए 440 अरब से बढ़ाकर 450 अरब रुपए की पेशकश करते हुए नैब से मुकदमात खत्म करने की सदा कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 21 मार्च को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई, जिसमें बहरिया टाउन ने गुज़िश्ता रोज कराची मंसूबे के लिए की गई 440 अरब रुपए की पेशकश बढ़ाकर 450 अरब रुपए कर दी। बहरिया टाउन के वकील ने अदालत को रकम की अदायगी की तफसीलात बताते हुए कहा कि 5 साल तक 2.25 अरब रुपए माहाना अदा किए जाएंगे, जिसके बाद बकिया रकम की अदायगी 3 साल में की जाएगी। वकील ने नैब केसेस खत्म करने की दरख्वास्त करने के साथ साथ जमीन मुंतकिली की फीस और टैक्स इस्तिस्ना की भी इस्तदा की। उन्होंने कहा कि 20 अरब रुपए की डाउन पेमेंट, जबकि इकसाद का 30% भी जमा कराते रहेंगे और गारंटी के तौर पर चिड़ियाघर, पार्क्स और सिनेमा पेश करेंगे, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि जमीन मुंतकिली के कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते, जो टैक्स और सरकारी फीस बनती है वो तो देना ही होगी। समाअत के मौके पर मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने कहा कि सिंध की हुकूमती शख्सियात और अफसरान की भी बहरिया से मुतल्लिक मुकदमात खत्म किए जाए, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा डील बहरिया से हो रही है, सिंध हुकूमत से नहीं। अदालत उज़्मा ने बहरिया टाउन कराची के 450 अरब की पेशकश पर फैसला महफूज करते हुए वाज़ेह किया कि ये तौसर न लिया जाए कि अदालत पेशकश कबूल कर लेगी। बहरिया टाउन कराची के हवाले से फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता समाअत पर बहरिया टाउन की जानिब उनके मुल्क में 3 मंसूबों के लिए मजबूरी तौर पर 485 अरब रुपए की पेशकश की गई, जिसमें 440 अरब रुपए खसूसी तौर पर कराची मंसूबे के लिए वक्फ किए गए थे। बहरिया टाउन के वकील की जानिब से जमा करवाई गई पेशकश में कहा गया कि कराची के बहरिया टाउन के लिए 440 अरब रुपए, तख्तपड़ी रावलपिंडी अराजी के लिए 22 अरब रुपए और मरी के मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए देने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि 21 मार्च को क्या फैसला सामने आता है। लेकिन अब तक के केस के मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे आप लाइक करके शेयर कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बावक्त बाखबर रह सकें।